दर्शकों को आप वो चीज़ देंगी जो वो चाहते हैं। है ना? बोल्डनेस का तड़का अगर स्क्रिप्ट में होगा तो 100% होगा। मैं इनोसेंट हूँ। जैसे आपने कहा कि आप एक इनोसेंट लड़की हैं, ठीक है, दिल से मन से मैं अपने बोल्ड अंदाज करके ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਮਾ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਪੂਨਮ। I love Punjabi. This is the most sweetest language and पहचानी जाती है। It's so sweet. ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। Thank you. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਰਮਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿरदार ਨਾਲੋਂ ਲਾइक जिस तरह ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ जब भी हमने आपको इंस्टाग्राम पे देखा या कहीं भी देखा है उससे बिल्कुल अलग लग रहा है। जब ट्रेलर देखा बोल्डनेस ज़रूर है बट कहानी भी है। जैसे कि आपने बोला कि बोल्डनेस है, सब कुछ है बट एक कहानी भी है साथ में। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फिल्म करने का मौका मिला। इट वॉज माई ड्रीम रोल, लेट मी पुट इट दैट वे, कि हमेशा आपको तरह तरह की स्क्रिप्ट आती रहती है ना, आप यूज टू, बिकॉज आपको लोग एक टैग में आपको डाल देते हैं ना कि यार ये पूनम पांडे है या ये है, ये शायद इसी के लिए फिट होगी, यू नो। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने मुझे एक अलग एंगल में देखा कि नहीं, लेट्स वी कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस विद हर। I'm feeling very good about that part कि ये जो 18 साल की इस लड़की का जो किरदार मैं निभा रही हूँ, जो पूनम पांडे से ऑपोजिट है। ऑडियंस को तो 100% मैं वो दूंगी जो उन्हें चाहिए, मैं उन्हें निराश नहीं करूँगी। So but like you mentioned, the story of the film is it's beautiful. ये एक लड़की की लाइफ में जब अगर उनके फादर नहीं होते हैं तो आप कितनी सारी अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, उनकी मॉम कितनी सारी चीज़ें देखती हैं, यू नो। ये लड़की डिप्रेस्ड है एंड कैसे शक्ति कपूर जी की और इनकी ये प्यारी सी लव स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है ये, जो लोगों को देखने मिलेगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फिल्म। जैसे आपने कहा कि दर्शकों को आप वो चीज़ देंगी जो वो चाहते हैं। है ना? तो अच्छा, आपको क्या लगता है दर्शक सिर्फ बोल्डनेस चाहते हैं फिल्मों में अभी पूनम पांडे से? फ़िलहाल पूनम पांडे से आई वुड से दर्शकों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बिकॉज़ जिस तरीके की कमेंट्स मैं अपने पेज पे पढ़ती हूँ, यू नो, कि पूनम व्हाई डोंट यू डू दिस, पूनम व्हाई डोंट यू डू समथिंग लाइक दिस, व्हाई डोंट यू डू दिस लुक, और आप ये करो। आप मुझे तो बहुत सारे ये भी लोग कहते हैं ना कि आपको एक अच्छी पंजाबी म्यूज़िक वीडियो आपको करनी चाहिए, आपको ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, एंड आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो, फॉर अ नाइस सॉन्ग। So I've been getting people are expecting a lot of things from me. मेरी फिल्म नशा अभी फ़िलहाल नेटफ्लिक्स पे पॉपुलर लिस्ट में ट्रेंड हो रही है पिछले कई दिनों से, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। आपने इसके बारे में इंस्टा पे पोस्ट भी किया। एग्जैक्टली, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज ये जो है ना, ये जनता प्यार है, ये ऑर्गेनिक है भवनीत, दिस इज़, ये पेड नहीं है, यू नो। सो उससे पता चलता है कि पीपल वांट टू सी यू, यू नो, दे वांट टू सी यू कि ये लड़की और क्या कर सकती है। तो आई वांट टू डू मोर एंड मोर फॉर देम। मैंने जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोला, जब तक 80 साल की होंगी तब तक बिकनी पहनूंगी, एंड आई वुड डू व्हाटएवर आई वुड वांट टू डू। हम पॉपुलर होते हैं कुछ इस तरह की चीज़ों को लेकर, लाइक आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी पिक्चर्स थी, जो बोल्ड तस्वीरें थी वर्ल्ड कप के दौरान भी, जो आपने जिस तरह से भी जो भी आपका एक्सप्रेस करने का तरीका है, सो आप उसको किस तरह से देखती हैं कि ये एक नेगेटिव पब्लिसिटी है जो आपने अपनाया है रास्ता, या फिर आप इसी तरह से चाहती थी जीना? शुरुआती दौर में कुछ चीज़ें जो मैंने की, दैट वाज अ पब्लिसिटी स्टंट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एंड लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, लोगों को समझ में आता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे मौका नहीं मिला था जो मुझे करना था। मैंने BCCI को लेटर भी लिखा था, मैं वहाँ तक आई डिड इट, बट आई कुडंट मेक इट हैपन, सो इट वाज नॉट इन माय हैंड। बट no, I would not say negative or positive, Pavneet. I've been getting tremendous amount of love from everywhere, and I would take it in a positive way. Everything,
whatever I'm doing, and inshallah I just want to do this forever in my life. So probably this is how I am. अच्छा, यानी कि कोई भी कहानी होगी तो पूनम पांडे की जब भी कोई फिल्म आएगी तो उसमें बोल्डनेस का तड़का ज़रूर होगा। बोल्डनेस का तड़का अगर स्क्रिप्ट में होगा तो 100% होगा। अगर someone wants me to play उमराव जान और someone wants me to play something like that, आप मुझे वैसे भी देखेंगे। So it depends on कि दर्शक किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे पूनम को। कोई ऐसी फिल्म जिसमें बिल्कुल बोल्डनेस नहीं है, सिर्फ कहानी है, तो क्या वो फिल्म बिक पाएगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। That is the reason I want people to go and watch Karma, because लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्टिंग की तारीफ़ की है उस फिल्म में। मैंने कहीं भी ग्लिसरिन तक यूज़ नहीं किया है पूरी पिक्चर में, सारी की सारी सीन्स में। तो बोल्डनेस ठीक है, दैट इज़ मी, ये मैं हूँ। कहानी 100% आई वुड ऑलवेज वांट टू एक्सप्लोर हर एक ज़रिया, हर एक तरीका, हर एक रास्ता जो भी मुझे मिलता है। आई वुड वांट टू प्ले एवरीथिंग दैट आई वुड कम इन माय वे, जो मुझे अच्छा लगे। So boldness, yes, I am a bold person and I do not deny that fact, and people love me for my boldness, but that is me. जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो और अगर आपको कुछ अलग तरीके का प्ले करना, आई एम 100% श्योर कि मुझे लोग उतना ही पसंद करेंगे। जब हम कहते हैं कि मैं बोल्ड हूँ, हिंदुस्तानी कल्चर की जब आप बात करते हैं, घर वालों के साथ कोप अप करना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम जब जिस देश में हम हैं वहाँ पे इतना खुलेआम नहीं है हर चीज़, राइट? खासकर हाँ, कंजर्वेटिव थोड़े से हैं हम, ठीक है। अगर हमारे ट्रेडिशंस है उसको फॉलो करने की बात है, तब घर वालों के साथ जब आप इस तरह की चीज़ें, जब आपने तस्वीरें भी पोस्ट करनी शुरू, तो उनका रिएक्शन क्या था और अभी तक क्या वो रिएक्शन बदला है? Family in the beginning were not that supportive. I'm going to be honest. But right now, yeah, they are liking the passion that I have, because उन्होंने मुझे शुरुआती दौर में जब उन्होंने मुझे देखा तो they were like, ठीक है, she wants to be a model. Then they saw Kingfisher, that they saw Glad Rags, that they saw some magazine covers, and they're like, अच्छा ठीक है, okay, well अब तो तेरी sort out है, now you want to get married. I'm like, no, I want to do more, and it's like I always wanted to act in films. That was my dream since I was a kid, and so right now they are understanding my whole passion and they understand me. हालांकि उन्हें पता है बहुत ज़िद्दी है, सुनने तो वाली है नहीं, जो करना है वही करती है। तो आई थिंक वो थक गए बोल बोल के, अब शायद उन्होंने हार मान ली है, अब कुछ नहीं बोलते मुझे। तो यानी कि अब ये जर्नी बहुत आगे आ चुकी है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आप एक इनोसेंट लड़की हैं, ठीक है, दिल से, मन से। मैं हूँ। आपने भी कहा था कि तो जब आप इस तरह की, आपने बोला कि ऑडियंस मुझे इस तरह से बोल्ड तरीके से एक्सेप्ट करती है, ठीक है, तो जब हम कहते हैं ना एक सिर्फ एक लड़की को अलग करके हम देखते हैं कि एक मासूम लड़की जब वो है, क्या आप उसको मिस करती हैं अपने अंदर, क्योंकि लोग आपको उसी नज़र से देख रहे हैं? मुझे भवनी बहुत कम लोगों को पता है, मैं मेरे शूटिंग के अलावा जब मैं घर पे रहती हूँ, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, एंड आप मुझे जब घर पे देखोगे तो भी लाइक कि सीरियसली दैट्स यू। या मुझे डांसिंग का बहुत शौक़ है, मुझे गाने का बहुत शौक़ है, तो मेरा पूरा दिन वैसे ही निकल जाता है जब मैं काम नहीं करती रहती मेरे फ्री टाइम में। तो अपार्ट फ्रॉम माई सेल्फीज एंड ऑल, तो आई थिंक वो एक चीज़ है ना भवनी, इतना आपके अंदर मरती है और ना जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आई थिंक सभी के अंदर वो बचपना और वो मासूमियत 100% ज़िंदा है, बिकॉज वो अगर मर जाएगी तो और शक्ति कपूर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो उनको एक इस नज़रिए से देखा जा रहा है, एक वाइल्ड मैन है ना। ललिता। या वेल, बट ही इज़ द मोस्ट चार्मिंग पर्सन, बहुत ही स्वीट से इंसान है। काफ़ी सारे सीन्स करते वक्त, काफ़ी सारे बोल्ड सीन्स करते वक्त वो मुझसे ज़्यादा डरा करते थे। ही वाज लाइक, पूनम हम लोग एक टेक में ख़त्म कर देते हैं। I was like, टेंशन मत लो sir, we'll do it, relax, you want water, you want something. So he's such a sweet person. So I don't know why people call him, you know, कि he's whatever he is.
in real life you should meet him. He's amazing. बिल्कुल। Yeah. और एक और चीज़ जो है मैं जानना चाहूँगा, फेस्टिवल्स चल रहे हैं, आपका फेस्टिवल मनाने का तरीका एक तो इंस्टाग्राम पे होता है आपकी तस्वीरों के साथ, उसके अलावा किस तरह से फेस्टिवल मनाती हैं और दिवाली कितना फेवरेट है? दिवाली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है यार। मैं तो मतलब since I was in my school, I used to hang out with boys. I was a tomboy. तो लड़कों के साथ मारा मारी करना, पटाखे फोड़ना, पतंग उड़ाना, क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद था. So these were my habits. मैं लड़कियों के साथ नहीं रहती थी. So जब दिवाली आती है ना, I get excited. I'm like, wow, you know, you would gonna get those amazing mom-made sweets. आपको and I love bombs and everything. Rassi bomb, this bomb, yeah, whatever. So they're all my favorite things. So yeah, I'm actually excited. दिवाली आ रही है. तो लोग आपको भी पटाखा बुलाते हैं आपकी तस्वीरों में, जब अक्सर आप पोस्ट करती हैं वैसी तस्वीरें, राइट? मैंने कल ही एक कमेंट पढ़ा था, ओए पटाखा. और वो भी चीज़ रहती है कि जब हम देखते हैं ना इस तरह की चीज़ें आसपास हो रही होती है तो एक एक्साइटमेंट बना रहता है कि हाँ चलो दिवाली आ गई है. बट जो आपने अभी बात कही कि आप टॉम बॉय थी, टॉम बॉय से ये बोल्ड अवतार कैसे आ गया? सडनली या फिर ग्रो होता है? Yeah, I think it started I mean, I am still the way I am. I think I haven't changed. I've always been like this. मैं अभी भी, मेरे जितने स्कूल फ्रेंड्स हैं, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, अभी भी मुझे उसी तरीके से देखते हैं कि बोलते ये हम बचपन से ऐसी ज़िद्दी रही है, ऐसे जो करना है वही करती रही है. अब जिद बदल गई है बस. पड़ता है म्यूजिक बहुत अच्छा है फिल्म का, और भी और किस तरह के कमेंट्स अभी फिल्म को लेकर मिल रहे हैं, और क्या लगता है कि दर्शक क्या लेकर वापस आएंगे इस फिल्म से? दर्शक कर्मा जो ये लड़की है, उसकी एक खूबसूरत कहानी अपने दिमाग में इस फिल्म को जब देखेंगे वो उनके दिमाग में बैठ जाएगी. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है बवनीत. आई थिंक उसी वही कमेंट्स जो मैं रीड कर रही हूँ, जो रिएक्शंस मुझे अभी ट्रेलर देख के मिल रहे हैं. सो I'm just waiting कि अभी फिल्म देख के मुझे इनका रिएक्शंस कैसा मिलता है. क्या बात है. हम उम्मीद करते हैं कि जो उम्मीदें आपने दर्शकों से लगाई हैं, अपनी फिल्म से लगाई हैं, वो पूरी ज़रूर हों और आगे भी आप कुछ बदलते अंदाज़ों में हमें नज़र आएँ. वैसे दर्शकों को तो इनका अंदाज़े बयां जो है इंस्टाग्राम पे बहुत पसंद है. थैंक यू. जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगी टू ऑल द व्यूअर्स, मेरी फिल्म आ रही है 26 तारीख को, द जर्नी ऑफ कर्मा, 26 अक्टूबर को. आप भी प्लीज़ देखने जाइए और मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए. बहुत ही प्यारी सी फिल्म है, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे. और कुछ बचा कुछ जो रह गया वो इंस्टाग्राम पे आपको पूनम बता देंगी, राइट? पूनम पांडे. थैंक यू सो मच पूनम. फिलहाल ये थी पूनम पांडे जिनकी फिल्म 26 अक्टूबर को रिलीज होने को तैयार है. कर्मा की कहानी कितनी दर्शकों को पसंद आती है, शक्ति कपूर के साथ इनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर दर्शकों को कितनी पसंद आती है, उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे. कैमरामैन रजिंदर सिंह के साथ भवनीत कौशल, ABP सांझा, शांतिगढ़.